औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मेरी बड़ी खुशनसीबी है और मेरे बड़े पुराने कुलीग, मेरे बड़े पुराने दोस्त, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी कैसर मिर्ज़ा साहिब मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। आपकी मिसेस भी तशरीफ़ लाई हैं और आपके दोनों शहज़ादे जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। दियान हसन साहब आपके सामने बैठे हैं। ये बहुत अच्छे डिबेटर भी हैं। कुछ देर बाद इनकी गुफ्तगू मैं आपको सुनवाता हूँ और साथ ही उनके छोटे साहबज़ादे साहबज़ादा मोहम्मद फ़ाइज़ हसन साहिब जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं और आपकी नेक बख्त शहज़ादी शमाइम फ़ातिमा जो हैं वो भी तशरीफ़ लाई हैं। कैसर मिर्ज़ा साहब, आपको आपकी पूरी फ़ैमिली को वेरी वार्म वेलकम। और ये थैंक यू आज जी, मेरे बहुत लिए शुक्रिया। एक ज़िंदगी का जो है वो बहुत बड़ा दिन है कि आप जैसी अजीम शख्सियत जो है वो मेरे घर तशरीफ़ लाई और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद से आप लोग इतने हाईली बिजी हैं और मैं आपका स्केड्यूल जो है आपके यूट्यूब चैनल पर जो है मैं देखता रहता हूँ और आपकी दीगर जो मसरूफियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बावजूद आप मेरी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। चूँकि मैं गुज़श्ता दिनों जो है वो मेडिकेशन प्रोसेस से गुज़रा, तो ये कैसर मिर्ज़ा साहब जो हैं मुझे पूछने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया। कैसर मिर्ज़ा साहब, थोड़ा सा आगे जी, तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा-सा। कैसर मिर्ज़ा साहिब, आप डेफ़िनेटली सरगोदा से बिलॉन्ग करते हैं और आपने और मैंने रेडियो पाकिस्तान पर इकट्ठे अपने करियर का भी आगाज़ किया था 28 मई 2005। आप रेडियो पाकिस्तान के अव्वलीन न्यूज़ राइटर हैं, मैं उसका अव्वलीन न्यूज़ कास्टर हूँ। और फिर आप इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए और वहाँ अल्लाह ताला ने आपको इतनी कामयाबियों से नवाज़ा, इतनी कामयाबियों से नवाज़ा जो बयान से बाहर हैं, और अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। तो कैसर साहब, क्या फ़ील करते हैं? क्या डिफ़रेंस आपने पाया यहाँ सरगोदा और इस्लामाबाद का, और कोई वापसी का भी इरादा है? थोड़ा-सा बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया मंजूर शहज़ाद साहब। सबसे पहले तो मैं आज चूँकि आपकी तीमारदारी के लिए आया था और मुझे जब पता चला आपकी तबीयत का, तो सच्ची बात है कि मैं उस दिन से ही वो कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा-सा शेड्यूल इस तरह टाइप का होता है। बहुत सी मजबूरियाँ भी इंसान के साथ-साथ जुड़ी हुई हैं। तो फिर बिलाखिर अभी जो है मैं पहुंचा, गो कि मैं लेट हूं, इस पे मैं माज़र ख़्वाह भी हूं। बाकी ये है कि जिस तरह आपने मेरा तारफ़ करवा दिया, मैं तो एक छोटा साधना सा आदमी हूँ, इतना नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं बड़ा अपने आप को इस हवाले से समझता हूँ कि आप जैसे अच्छे दोस्त जो है वो कुछ मैं रखता हूँ। और यही मेरी खुशकिस्मती है और यही मेरी खुशबख्ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि जब मैं याद करता हूँ आपके साथ जो गुज़रे हुए पल हैं, गुज़रे हुए वो दिन और वो जो लम्हात हैं, वो अक्सर हम उसको याद करते हैं। और सच्ची बात ये है कि वो मैं अपनी ज़िंदगी के सुनहरी दिनों में उनको जो है वो जानता हूँ। आपको याद होगा कि चौधरी ज़मीर अशरफ साहब रेडियो पाकिस्तान सरगोदा के जो इंचार्ज थे उस वक़्त हमारे न्यूज़ रूम के, उनके साथ मैं इस्लामाबाद में हम अक्सर बैठते हैं, क्योंकि मैं अब भी रेडियो पाकिस्तान से इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रहा हूँ। अज़्म पाकिस्तान सुबह मॉर्निंग 9 बजे जो है ये नशर होता है, उधर से टेलीकास्ट होता है। तो वो फिर प्रोग्राम के बाद ज़मीर साहब के साथ बैठते हैं, आपकी ढेरों बातें करते हैं। और ज़मीर साहब भी अक्सर यही कहते हैं कि मेरी टीम के जो काबिल जो लोग थे, उनमें मंजूर शाह साहब आपका जो है वो नाम सर फहरिस्त होता है। बाकी भी उस वक़्त जो इस वक़्त सरगोदा के बड़े नाम हैं, मुमताज़ आरिफ साहब हैं, आसिफ राज पराचा साहब, डॉक्टर आसिफ राज पराचा साहब, वो बड़े नाम हैं। आलिया कमल थी, फिर उसके बाद शहराज शराजी साहब थे, और दीगर जो उसके बाद फिर और बहुत से जो है वो साथी साथ साथ जुड़ते रहे। तो फिर आपको पता है कि जी इंसान मंजूर साहब साहब के बाज़-औक़ात कोई बंदा प्लानिंग करके आगे चलता है, बाज़-औक़ात ऐसे लम्हात और ऐसे सूरत हाल बन जाती है कि बंदे को मूव करना पड़ता है। तो मैंने उस वक़्त जब इस्लामाबाद यहाँ से स्विच किया, तो उस वक़्त मेरे भी ज़हन में एक यही टारगेट था कि बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे मीडिया के जो अदारे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेंथन हैं। तो शायद वहाँ पे ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ भी मिल सकती हैं, अच्छा, आप ऊपर कैसर जा मिर्ज़ा सकते साहब, हैं। ये बताइएगा कि यहाँ सरगोदा के अंदर आप सहाफ़त करते रहे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ बड़ा नाम कमाया सरगोदा अल्हम्दुलिल्लाह। की सहाफ़त की दुनिया में। लेकिन यहाँ पर वो
کامیابی نہیں ملتی، یعنی جو آپ جیسے اب باہر تشریف لے گئے ہیں، جی جس مقام پر آپ پہنچ گئے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ایک خواب ہوتا ہے، اس مقام تک پہنچنا، اس مقام کو حاصل کرنا۔ تو جو سرگودا کے مقامی صحافی ہیں، آ، ان کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ وہ کیوں اتنا اوپر نہیں آ جی، پا رہے؟ اس کی میں سب سے بڑی ریزن منظور صاحب یہ ہے کہ جو مقامی یہاں کا جو جرنلسٹ ہے یا کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سرگودا سے، یہ بڑی زرخیز زمین ہے، بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں یہاں پہ، ایجوکیشن اسٹاف اگر دیکھ لیں بڑے بڑے قابل آپ کو یہاں سے ملیں گے، آپ میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ دیکھ لیں بہت قابل آپ کو ملیں گے، شاید پاکستان میں کہیں پہ بہت کم جو ہے وہ ایسے لوگ ہوں، لیکن جو جرنلزم کی فیلڈ کی اگر بات کریں یہاں پہ بہت ہی بڑے قابل جرنلسٹ یہاں پر موجود ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں اب بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو پاس جو اپرچونٹیز ہیں وہ اس طرح سے نہیں۔ لاہور اسلام آباد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ اداروں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں سے ادارے کا سٹارٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ سیلریز اچھی ملتی ہیں، پھر کام کرنے کے مواقع زیادہ ہیں، پھر وہاں پہ بڑے ادارے ہیں جن میں بیٹس میں جرنلسٹ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں جب اسلام آباد سے گیا سرگودا سے تو آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میری جب اپائنٹمنٹ ہوئی تو پاکستان کے بڑے جرنلسٹ ہیں خشنود علی خان صاحب، تو انہوں نے جب میرا پروفائل دیکھا تو وہ بڑے متاثر بھی ہوئے، تو پھر انہوں نے جب مجھے کہا جی کہ آپ خبر بنائیں، تو میں نے جب خبر بنائی تو وہ کبھی میری خبر کی طرف دیکھ رہے تھے کبھی میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے یار آپ تو مطلب ایسے لگتا ہے نہیں ہے کہ آپ کسی چھوٹے شہر سے آئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ اسلام آباد یا لاہور کے کسی بڑے ادارے میں آپ کام کرتے رہے ہیں۔ خیر کچھ ہی دنوں کے بعد، کوئی مہینوں کی بات نہیں، کچھ دنوں کے بعد خوشنو صاحب نے الحمدللہ میری جو کارکردگی سے اس سے متاثر ہو کے مجھے انہوں نے چیف رپورٹر لگا دیا، یعنی کہ رپورٹنگ سیکشن کا انچارج۔ تو اس وقت تقریباً 15-20 کے قریب جو جرنلسٹ تھے جو آلریڈی وہاں پہ سالہ سال سے کام کر رہے تھے، بڑے سینئر لوگ بھی ان میں موجود تھے جو اس وقت جو مختلف اداروں میں ایڈیٹرز ہیں، بیورو چیف ٹی وی چینلز میں ہیں، وہ بھی اس وقت بطور رپورٹر تھے۔ تو میرے لیے جو ہے وہ ایک بڑا مشکل عمل بھی تھا کہ میں اتنے بڑے بڑے سینئرز کو کیسے ایز اے چیف رپورٹر ان کو ٹیکل کروں گا اور وہ سارے معاملات، لیکن الحمدللہ چونکہ کچھ ٹریننگ یہاں پہ اچھی تھی، لوکل جرنلزم سے میں نے وہ گراس روٹ لیول سے مار کھائی تھی، پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان کا جو ایکسپیرینس تھا یہ بڑا مجھے اس نے کام دیا، تو الحمدللہ پھر میں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ادارے کو چلایا، اپنی رپورٹنگ سیکشن کو چلایا، اور میں واحد آدمی تھا کہ جب میں نے خوشنو صاحب کے ادارے کو سوئچ کیا، روزنامہ جنا نیوز پیپر، یہ ملک ریاض صاحب جو بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، تو جب میں نے ادھر سے سوئچ کر کے دوسرے ادارے میں گیا تو وہ پھر میں واحد آدمی تھا جس کو منانے کے لیے خوشنو صاحب میرے گھر بھی آئے اور انہوں نے مجھے بارہا کہا، لیکن چونکہ میں کمٹمنٹ آگے کر چکا تھا تو الحمدللہ پھر یہ اسی طرح ہی زندگی کا سفر وہ چل رہا ہے۔ جی، تو کیسر مرزا صاحب سے گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو اب میں آتا ہوں آپ کے دونوں شہزادوں کی جانب، یہ دیان صاحب ہیں، تو دیان تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائے گا۔ یو ول ہیو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ان انگلش، اوکے؟ یو ول ہیو ٹو اسپیک 8 to 10 sentences about yourself. Okay. My name is Dhyan Hassan and I belong to Rawalpindi. I live in Rawalpindi and I study in Capital Lyceum and I am in class 8 now. And my village is Sargoda and I love my village. Okay, means your city is Sargoda. Yes. Your village is 103 Yes. MB. Yes. Okay, mashallah. Okay, so Faiz Hassan Saab, you will have to introduce yourself in English. You will have to speak a little bit. You will have to speak English. My Okay. name is Mohammad Faiz Hassan. I study in Capital Lyceum. I'm in class 5. My city is Sargoda. I Okay. live in Rawalpindi. I was born in Holy Family Hospital. Thank you. mashallah. Okay. تو دیان آپ سپیچ بھی کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں کیسر مرزا صاحب، تو آپ کا بھی صحافت میں آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے پاپا سے متاثر نہیں ہیں؟ مجھے صحافت اچھی نہیں لگتی. تو اوکے، کوئی بات نہیں، تو پھر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ واٹ از یور فیوچر پلان؟ کیا بننا سافٹ ویئر انجینئر. چاہتے؟ سافٹ ویئر انجینئر آپ بننا چاہتے ہیں؟
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। तो फ़ाइज़ हसन साहब, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ओके। आपके फ़ेवरेट क्रिकेटर कौन-से हैं? बाबर आजम और रिजवान। बाबर आज़म और रिज़वान, डेफ़िनेटली दोनों बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर बाबर आज़म का। तो इसका मतलब है कि आप बैट्समैन हैं, बॉलर नहीं हैं। हाँ जी, बैट्समैन। तो इसके लिए कोई आप अकेडमी वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं या जस्ट अभी टेनिस खेल रहे हैं? अभी टेनिस ही खेल रहा हूँ। अभी टेनिस खेल रहे हैं, ओके। तो क्रिकेट की दुनिया में आप नाम पैदा करना चाहते हैं और इसके अलावा स्कूल में आप कौन सी क्लास बताई आपने? 5। 5 क्लास। कभी पोजीशन भी आई? हाँ जी, फर्स्ट पोजीशन आती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपके पापा तो बड़े हाईली बिजी होते हैं, कभी अखबार में, कभी रेडियो पाकिस्तान, कभी दोस्तों के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ, आपके पापा तो बहुत बिजी होते हैं। तो पापा की सपोर्ट के बगैर फिर आप ऐसे कैसे पोजीशंस ले रहे हैं? मैं ट्यूशन जाता हूँ और फिर घर में मामा भी पढ़ाती हैं। जी, आपकी मामा जो हैं वो डेफ़िनेटली एक बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वो सपोर्ट कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि कैसर मिर्ज़ा साहब की कामयाबी में भी इनकी मिसेस का बहुत हाथ है। आज वो भी हमारे घर तशरीफ़ लाई हैं, मैं अपने लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ समझता हूँ। तो दियान साहब, कौन सी गेम करते हैं आप? मैं गेम्स नहीं खेलता। गेम्स नहीं खेलते, तो फिर फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ ना कुछ करना पड़ती है, यानी फिजिकल फिट रहने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। फिर आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलता। ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कैसर साहब, आखिर में जो है कोई जी पैगाम देना चाहें अहले सरगोदा को, पर्टिकुलरली अपनी सहाफ़त से वाबस्ता जो अफराद हैं उनके लिए कोई आप पैगाम जो है वो छोड़ना चाहें? सर, पैगाम अपने दोस्तों के लिए यही है कि दिल लगाकर अपने जो भी प्रोफेशन है, खैर जर्नलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मेडलिस्ट, किसी भी फील्ड से हैं आपका ताल्लुक, तो अपने प्रोफेशन को आप अपनाएं और ईमानदारी के साथ उसमें डटे रहें, काम करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहनत जो भी इंसान करता है वो कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। और एक और अहम बात मैं ये करना चाहूँगा, अपने वालिदैन का ज़रूर एहतराम करें। वालिदैन की दुआओं के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। मैं अगर आज सरगोदा के छोटे से शहर से निकल के इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह किसी पोजीशन पे हूँ, तो इसका तमाम तर क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है जिनकी दुआओं से हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद जैसे या लाहौर जैसे शहर में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन की दुआओं से ही ये सब कुछ होता है। फिर आप अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हों, दिल लगी के साथ, ईमानदारी के साथ आप काम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू कैसर मिर्ज़ा साहिब। सर, बहुत एक शुक्रिया। शेर उस पे इख्तिताम करना चाहूँगा कि जब तक भी ये ज़मीं रहे, आसमां रहे, खुशियाँ तुझे नसीब हों, तू जहाँ रहे, यूं ही सजी रहे तेरी फूलों से अंजुमन, जाने चमन बहार तेरी बेखज़ां रहे। तो आपने कैसर मिर्ज़ा साहिब और उनके बच्चों का इंटरव्यू सुना और इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मैं मोटिवेशनल वीडियोस जो है मैं बनाता रहता हूं और ताकि वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।